गरुड़ देवता का दर्शन करिए और गरुड़ देवता को 22 जनवरी के पहले हर सनातनी के घर में भेजिए। हमारे बहुत सिद्ध महात्मा रहते थे नागा बाबा, जो कि उनकी ये तपोस्थली है, गुफा जो कि टूट चुकी है। दुनिया के कोने कोने में रहने वाला हर सनातनी अगर आप पहुंचना चाह रहा है तो अयोध्या में। नमस्कार, आंसू अनाद इसकी रिपोर्टर वाला। आज हर किसी को इंतजार है तो 22 जनवरी का। 22 जनवरी जिस दिन भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होगी और मैं मौजूद हूं जहां से भगवान श्री राम का अस्तित्व शुरू होता है, अर्थात वशिष्ठ की धरती बस्ती में। और बस्ती जिले के विकास खंड हरैया के ग्राम सभा खैरी ओझा में। खैरी ओझा में आने का कारण यह था कि यहां पर भी 500 साल पुरानी मंदिर और उसका भी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को। 500 साल पुराना मंदिर और इसके सामने का ये तालाब, लगभग उतना ही पुराना ये तालाब, और अगल बगल बरगद के पेड़ को दिखाइएगा क्योंकि इसकी भी महत्ता है इस मंदिर के साथ में, जिसको अभी मैं बाबा जी से पूछूंगा। ये बरगद का पेड़ जरूर दिखाइएगा। ये बाबा जी बताएंगे भी इसके बारे में कि ये बहुत पुराना बरगद का पेड़ है और जिसके इतिहास के बारे में यहाँ का कोई आंखों देखा हाल नहीं बता सकता, लेकिन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी तक इस बरगद के पेड़ और इस मंदिर की महत्ता को लोगों ने अपनी पीढ़ी को समझाया है। बाबा, इस पहले परिचय अपना दीजिए। मैं तो इसी गांव का हूँ। ये मेरे पूर्वजों का ही मंदिर है पुराना। जो लगभग कितना पुराना मंदिर हो? 400 से 500 साल पुराना मंदिर। 400 से 500 साल। तो ये बरगद की क्या महत्ता है बाबा जी? यहाँ पे एक हमारे बहुत सिद्ध महात्मा रहते थे नागा बाबा, जो कि उनकी ये तपोस्थली है, गुफा जो कि टूट चुकी है, इसको सही कराना है। और ऊपर वट वृक्ष के ऊपर वो सोते थे, 24 घंटा उसी पे रहते थे। ऊपर ही रहते थे? हाँ, ऊपर रहते थे। वो जो है वहाँ पे रखा हुआ है। वो उसी पे रहते थे। अभी टीना था तो वो सड़ के गिर गया है, पटरा रखा हुआ है पूरा। अच्छा, इसके ऊपर वो पटरा रख के इसी पेड़ के ऊपर वो सोते थे? उसी पे टीने के ऊपर पटरा भी दिखाई। पटरा बता रहे हैं प्रधान जी की पटरा। अच्छा हाँ, पटरा ये दिखाई दे रहा है। उसी पे सोते थे जो है, और उसी पे खाना पीना अपना सब कुछ वो खाते पीते थे। केवल तपस्या करने के लिए उस गुफा में जाते थे बस। यानी एक नागा बाबा यहाँ रहते थे जो इस पेड़ के आप देख रहे होंगे टहनी, और उसी पर एक पटरा पड़ा हुआ है, उसी पर वो सोते थे। और नीचे सिर्फ गुफा में वो तपस्या करने के लिए नीचे आया करते थे। हम लोग मंदिर की तरफ बढ़ते हैं और मंदिर की महत्ता को भी बाबा जी से जानते हैं। आज यहाँ पर मीडिया को इसलिए बुलाया गया क्योंकि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है अयोध्या में, और यहाँ पर भी भगवान श्री राम ने अपने दूत को भेज दिया है। और उस दूत को देखकर इस गांव के लोग इतना प्रफुल्लित हुए, इतना ज्यादा खुश हो गए कि उन्होंने कहा नहीं, इस चीज को अब हमको हर घर तक भेजना है और बताना है भगवान श्री राम की महिमा को। तो यहाँ आज गरुड़ देवता आ गए थे, इसीलिए आज हम लोगों को बुलाया भी गया है। तो गरुड़ देवता का दर्शन भी अभी मैं कराऊंगा, लेकिन उसके पहले जो यहाँ प्राण प्रतिष्ठा होनी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मूर्ति आकर रखी है माँ सीता की, भगवान श्री राम की और हनुमान जी महाराज। कुल 7 मूर्तियां यहाँ रखी हुई हैं, जिसका 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होना है। और जिनकी सेवा में बाबा जी अभी है यहाँ 4-5 साल से, इनके पहले भी जो यहाँ पर संत महात्मा रहे। 22 जनवरी को बाबा जी यहाँ प्राण प्रतिष्ठा है। लगभग कितने संत महात्मा लोग आएंगे? यहाँ बहुत से लोग आएंगे भैया, सबको निमंत्रण भेजा हुआ है। जो लोग अयोध्या जाएंगे, जो यहाँ पहुँच सकते हैं यहाँ पहुँचेंगे, नजदीक के लोग। तो जो है हमारी तो यही इच्छा है कि जितने से जितने लोग आ सकें आएं, और सबका स्वागत है, सबको जो है आनंद किया जाएगा, आनंद रहेगा। बाबा जी ने कहा जितने अधिक से अधिक लोग पहुंचेंगे उतना ही अच्छा है। जो अयोध्या नहीं जा पा रहे हैं, जो यहाँ करीब में है, तो वो यहाँ भगवान श्री राम के चरणों में आए। यही 400-500 साल पुराना मंदिर
जिसका जीर्णोद्धार यहाँ के ग्राम प्रधान जी ने करवाया है। मैं प्रधान जी को चाहूंगा कि प्रधान जी अगर हो बाबा जी तो प्रधान जी को बुला दीजिए और प्रधान जी इस मंदिर के बारे में बताएंगे। प्रधान जी पहले मैं चाहूंगा आप अपना परिचय दीजिएगा। मैं ग्राम पंचायत खैरी ओझा का निवासी हूँ। मेरा नाम अजय प्रताप ओझा है। मैं वर्तमान में प्रधान प्रतिनिधि हूँ। इसके पहले 2015 में भी मैं प्रधान था, पिछले पंचवर्षीय में। हमारा दूसरा पंचवर्षीय चल रहा है। तो प्रधान जी काहे बैसे तो पिछले सलिया काहे नहीं बनवा दिए? नहीं, उधर जो है व्यवस्था सब करने, मंदिर निर्माण में व्यवस्था करना पड़ता है। कोरोना के पहले ही शुरुआत हुआ। ये जर्जर स्थिति हम देख करके बहुत दुखी थे पहले से, चुनाव के पहले से। लेकिन राम की कृपा थी, इनके आशीर्वाद से हम आए। इसके बाद हम इनके सेवा में कोशिश करते हुए लग गए। 17-18 में भी कुछ मरम्मत कराए, रूम वगैरह सब जो है डेंट पेंट करवाए। ये इतना जर्जर स्थिति हो गया था, यहाँ कुछ होने लायक था नहीं। गुम्मद वगैरह सब ध्वस्त हो गया था, सब गिर रहा था, जबकि पक्की बिल्डिंग थी ये। लेकिन अब पता नहीं कितनी पुरानी बिल्डिंग थी ये, जर्जर हो गई थी एकदम। पूरा मंदिर बना हुआ था और दूर में बना हुआ था। आपको जो पूर्वज लोग बताए होंगे लगभग कितनी पुरानी मंदिर है? कोई बता नहीं पाया। 100 साल के लोग अभी जीवित हैं, लेकिन वो ये बताए कि हम लोगों को पता ही नहीं कब का मंदिर है। बताए कम से कम 500 साल पुराना तो होगा ही मंदिर। आप बरगद का पेड़ देख रहे हैं, सारी स्थिति देख रहे हैं। हमारे रोजगारी में लगभग हमारी भी उम्र 47 ईयर है, लेकिन हम भी 10 साल के जब थे तब से इस मंदिर पे आ रहे थे। तो हमारी लालसा थी कि मंदिर जो है हमारा बने किसी भी इच्छा से। इच्छा शक्ति थी हमारी। लोगों से प्रयास किए, लोगों ने भी सहयोग किया, ग्राम सभा कुछ लोगों ने सहयोग किया और लोगों से अपील किया हूँ, कर रहे हैं। तो हम निर्माण पूरा, हमारी इच्छा थी, सब हमने नींव डलवा दिया है, कॉलम हमारा सब रेडी है। लेकिन ये हुआ कि प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को अयोध्या में है, तो 22 को ही हमको करना है। इसीलिए हमने पहले जो है सिंहासन और गुम्मद पूरा कंप्लीट करा करके प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को 12:20 पे जो टाइम अयोध्या में है उसी टाइम यहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। 12:20 जिस समय अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी, ठीक उसी समय खैरी ओझा विकासखंड हरैया में भी प्राण प्रतिष्ठा प्रभु श्री राम की होगी। और इसके लिए हम सभी ग्रामवासी, सभी क्षेत्रवासी, सभी जनमानस से जो भी ये जहाँ तक संदेश जा रहा है, सबको 22 तारीख को आमंत्रित करते हैं। शेष जो भी कार्यक्रम है 18 तारीख से पूजा प्रारंभ होगा। जो कार्यक्रम है हम कार्ड डाल दे रहे हैं, उसके अनुसार जिसमें जो व्यक्ति शामिल होना चाहता है वो आ सकता है और अपनी जो भी यथाशक्ति सहयोग दे सकता है वो मंदिर पे दे सकता है। ये हमारी अपील है। आज ही सभी लोग निमंत्रण स्वीकार करें और भगवान के प्राण प्रतिष्ठा में अयोध्या नहीं जा सकते। कार को जूम करके दिखाइएगा। जिस ये प्रधान जी भगवान की सेवा में सभी को आमंत्रित कर रहे हैं। लोग आमंत्रित हैं जो भी सनातनी है और राम के प्राण प्रतिष्ठा में आना चाहते हैं। और 18 तारीख से लेकर के 22 तक कार्यक्रम है। 22 को 12:20 पे प्राण प्रतिष्ठा होगी। जो कार्यक्रम जिस तिथि को है वो इस कार्ड में अंकित है। इसको देख करके आप उस कार्यक्रम में आ सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। कलश यात्रा या फला रुद्राभिषेक जो भी भगवान का होना है सब इस कार्ड में लिखा गया है। यानी आप भगवान राम को लाएंगे? बिल्कुल, भगवान राम ने हमको लाया है, इसलिए भगवान राम को तो आराम है ही है, राम को तो सब पता ही है। माने राम भगवान ने आपको लाया, देख लीजिएगा। मैं इसीलिए थोड़ा सा कटाक्ष किया कि आप भगवान राम को लाएंगे, तो प्रधान जी ने कहा नहीं ऐसा नहीं है, भगवान राम हमको लाए हैं। और इसीलिए लाए कि कम से कम जो यहाँ के पूर्वजों का दिया हुआ मंदिर है उसका फिर से जीर्णोद्धार हो जाए। तो भगवान राम को प्रधान जी नहीं ला रहे हैं, बल्कि इस मंदिर के निर्माण के लिए यहाँ के लोगों के श्रद्धा में फिर से जीवंत करने के लिए भगवान श्री राम ने यहाँ के प्रधान जी को लाया है, पुनः लाया है। और एक खुशखबरी और है, हमारे यहाँ के गरुड़ भगवान आज हमारे इस मंदिर प्रांगण में आ चुके हैं। और ये सबसे बड़ी खुशखबरी है कि अयोध्या में गरुड़ भगवान आए थे। हम लोग मीडिया में न्यूज में सुन रहे थे, तो हमारे यहाँ भी राम का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम था, तो इस मंदिर पे भी गरुड़ भगवान आ चुके हैं। ये अपार खुशी है हमको। ये भी बाबा जी द्वारा सूचना मिली कि कौवे एक पक्षी को परेशान कर रहे हैं, तो ये लग रहा है गरुड़ जी हैं।
तो हमने कहा 2-4 बच्चे और थे, अब ठंडी का समय है, सब लोग घर में छिपे हुए हैं आग के पास, लेकिन हम निकले, तुरंत आए। इसके बाद गरुड़ भगवान देखे, गरुड़ भगवान है, तो पक्षी को निकाला गया। तो वही देखने के बाद मैंने आपको सूचना दिया। अभी वन विभाग का नंबर लगा रहे थे क्योंकि स्विच ऑफ आ रहा है। हमने पुलिस से, एक सिपाही से भी संपर्क किया थाने भी, भाई नंबर खोज के बताइए। तो हमने आपको संपर्क किया कि किसी भी तरह भाई ये दुर्लभ पक्षी हैं और ये दिखाई नहीं देते हैं, और आज भगवान के प्रतिष्ठा कार्यक्रम के पहले हमारे मंदिर प्रांगण में आ चुके हैं। इसके लिए बहुत बहुत स्वागत है। प्रधान जी ने हमको फोन करके ये बताया कि आज हमारे उस 500 साल पुराने मंदिर में, जहां पर 22 तारीख को यहाँ का प्राण प्रतिष्ठा होना है, उसके पहले भगवान श्री राम ने अपना दूत भेजा। तो पहले जय श्री राम नारों के साथ में गरुड़ देवता का आप लोग दर्शन करिए। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप गरुड़ देवता का दर्शन करिए और गरुड़ देवता को 22 जनवरी के पहले हर सनातनी के घर में भेजिए कि गरुड़ देवता का दर्शन करें। और गरुड़ देवता का जो रामायण काल में वर्णन है, तो मैं आपको बता दूं, गरुड़ देवता एक बार भगवान श्री राम को जहरीला तीर लगता है, जानलेवा होता है, और अपनी रक्षा के लिए भगवान श्री राम ने गरुड़ देवता को याद किया। और गरुड़ देवता उस समय पहुंचकर, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इनका भोजन नाग है, तो गरुड़ देवता का भोजन नाग है, और उस जहरीले तीर से इनकी रक्षा भगवान श्री राम की रक्षा ये करते हैं। और उस समय इनको इस चीज का शंका हो जाता है कि आखिर भगवान श्री राम की रक्षा अगर मैं कर रहा हूं तो फिर भगवान के सेवक हम कैसे हो सकते हैं। और यह शंका इनके चेतन में उतर जाती है, और चेतन जब कुंठा बनता है तो घमंड आ जाता है। यह चीज हुआ गरुड़ देवता के साथ में भी कि ये सशंकित हो गए। इनको शंका हमेशा रहती थी कि आखिर वो देवता कैसे हो सकते हैं। ये प्रभु श्री राम से इस चीज को पूछ भी नहीं सकते थे, तो इन्होंने क्या किया, नारद देवता से पूछा। नारद देवता से इन्होंने पूछा कि ये बताइए कि आखिर जब भगवान श्री राम की रक्षा हमने की तो फिर देवता वो कैसे होते हैं, मैं उनका सेवक कैसे हो सकता हूँ। और उस समय नारद देवता समझ गए सारी चीज कि ये कहीं न कहीं इनको अंदर से शंका हो गई है भगवान श्री राम पर। तो उन्होंने कहा ऐसा करो, हिमालय पर विशेष प्रकार का कौवा, बता दूं कि आज इनको कौवा ही घेरे हुए थे। आज इनको जब प्रधान जी ने बचाया है तो इनके चारों तरफ कौवा ही था। तो कौवे, उस विशेष प्रकार के कौवे से तुम्हें यह शंका का समाधान हो जाएगा। गरुड़ देवता को यह चीज पसंद नहीं आई कि कौवा मेरे सामने छोटा सा जीव, मैं उसके सामने उसके पैर के पास कैसे बैठ सकता हूँ, उससे नीचे कैसे बैठ सकता हूँ। लेकिन इनको अपने इस शंका का समाधान चाहिए था, और ये हिमालय पर जाते हैं उस कौवे के पास में। और कौवा इनको बताता है कि भगवान श्री राम की रक्षा तुम क्या करोगे जो पूरे सृष्टि की रक्षा करते हैं। उन्होंने तुम्हें उस योग्य समझा, तुम्हें उस योग्य बनाया कि तुम उनके पास जाओ, और तुमसे उन्होंने सेवा लिया। यह सेवा का अवसर तुम्हें भगवान श्री राम ने दिया। उसी समय इतने ही शब्द पर इनकी शंका का समाधान होता है, और अंदर ही अंदर ये लज्जित हो जाते हैं। गरुड़ देवता का यह कहानी आप सभी की जिम्मेदारी है कि आप 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के पहले हर घर तक पहुंचा देंगे। तो इसके लिए आपको वीडियो को खूब ज्यादा शेयर करना होगा। तो गरुड़ देवता घर घर पहुंचेंगे, तो इसके लिए फिर से एक बार नारा लगना चाहिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। और ये गूंज हर घर तक पहुंचे 22 जनवरी तक। तो इसके लिए चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय राष्ट्र।